Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel Dream Shiksha. Students, in previous session we have discussed verbal aptitude part 7 in which we have completed task sheet 3, that is classification. In today's session we are going to start with task sheet 4, that is ranking. So students, let's get ready with your pen, notebook and your book. We are going to start our today's session. So the first question of ranking. Now in this we will discuss about ranking. Now a good train has 45 wagons. A wagon loaded with perishable item is the 16th from the engine. What is its position from the guard cabin? So a train has 45 wagons. It is loaded with items, has 16th from the engine, has the position wagon position 16th from the position engine. What is its position from the guard cabin? So एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए एक ट्रेन है, यहाँ पर इंजन है फर्स्ट, लास्ट वन इज मान लीजिए गार्ड. तो गार्ड का केबिन हमेशा लास्ट में होता है, लगभग मतलब मेजर केसेस में ऐसा ही होता है 90% की गार्ड का जो केबिन होता है वो लास्ट में होता है और इंजन आगे होता है. नाउ मान लेते हैं कि फिफ्थ पोजीशन है आपकी जहाँ पे परशेबल आइटम लगे हैं, जहाँ पे आपका आइटम लिखा है वो उस पर आपकी उसकी पोजीशन फिफ्थ है इंजन से. नाउ आपको गार्ड केबिन से पोजीशन निकालनी. टोटल आपके डब्बे हैं वैगन कितने हैं? 10 है. टोटल डब्बे कितने ट्रेन में? 10 है. देखिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ. टोटल डब्बे 10 है, आपकी इंजन आगे से पोजीशन कितनी है? फिफ्थ है. नाउ व्हाट यू विल डू, आपको पोजीशन निकालनी पीछे से. अब आप फिफ्थ पोजीशन में, आपके गार्ड केबिन साइड कितने लोग हैं? अभी 5 लोग हैं. कितने लोग हैं? 5 लोग हैं. ठीक है, तो आपकी पोजीशन क्या होगी? 5 और प्लस आपकी पोजीशन बतानी है पीछे से. तो 5 + 1, 5 + 1 क्या होगा? 6. 5 + 1 होगा 6. ओके, क्या होगा? 5 + 1 6. अब आप इसको निकाल कैसे सकते हो? इजी मेथड. ठीक है, मान लीजिए आपकी फिफ्थ पोजीशन है, टोटल डब्बे कितने हैं? 10 है. तो आपको क्या करना पड़ेगा? 10 आपको पोजीशन निकालनी है इधर से, इस साइड से. ठीक है, 10 - 5 आपको क्या आया? 5. अब इससे क्या हुआ? आपकी खुद की पोजीशन भी माइनस हो गई है ना. तो आपको क्या करना पड़ेगा लास्ट में? +1. तो जब आप पीछे से काउंट करेंगे तो आपकी पोजीशन क्या आएगी? 6. क्या आएगी? पोजीशन 6. तो मैं लॉजिक ये बताना चाहता, जब आपके 10 डब्बे होंगे तो आपको क्या करने का, इसकी जो पोजीशन उसको माइनस करना पड़ेगा एक बार, तो मिलेगा 5. देन आपको उसमें +1 करना पड़ेगा ताकि हम एग्जैक्ट आपकी पोजीशन बता सकें, क्योंकि आपकी पोजीशन भी माइनस हो जाती है उसमें. ओके, सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन. बहुत सिंपल क्वेश्चन है और लॉजिक से हमने सिंपल कर लिया है क्वेश्चन को, चीज़ों को और क्लियर कर लिया है. नाउ अ गुड ट्रेन. नाउ एक गुड ट्रेन है, कितने हैं? 45 वैगन्स है. अब जिस पे परशेबल आइटम्स है उसकी पोजीशन कितनी है? 16th है ना. 16th पोजीशन है. ठीक है, तो इंजन आपका कहाँ होता है? आगे. पीछे होता है आपका गार्ड कैबिन. पीछे क्या होता है आपका? गार्ड कैबिन. नाउ व्हाट यू विल डू, टोटल कितने इंजन है? आपकी पोजीशन 16th है. टोटल कितने हैं वैगन? 45. टोटल कितने वैगन है? 45. नाउ व्हाट यू विल डू, मैंने आपको बताया था लास्ट में, 45 माइनस आप क्या कर दो? 16. तो आंसर क्या आएगा? 29. नाउ 29 + 1 क्या कर दोगे आप? प्लस उस पर क्या कर दोगे? 1. तो आंसर क्या होना चाहिए? 30. आंसर क्या आना चाहिए? 30. आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कैसे करना है. 30. तो इस तरीके से आपने पोजीशन निकाल ली कि उसकी केबिन साइड से जो पोजीशन होगी वो 30th होगी. एज सच देयर इज सम प्रॉब्लम इन क्वेश्चन, टाइपिंग मिस्टेक. यहाँ 16 2 बार दिया है, शायद सही ऑप्शन लिख नहीं पाई है, मिसप्रिंट हो गया है, पर आंसर क्या होगा? 13th. ठीक, तो आपको करेक्ट करनी है मिस्टेक. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नाउ अ पाइल हैड 20 बुक्स. कृषि बुक इज द 8th फ्रॉम द बॉटम. द टीचर करेक्ट द 10 बुक्स फ्रॉम द टॉप एंड डिस्ट्रीब्यूट देम. नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कृषि बुक्स फ्रॉम द टॉप. नाउ 20 बुक्स हैं, कृषि की जो बुक की पोजीशन है वो 8th है नीचे से. ठीक है, द टीचर करेक्ट द 10 बुक्स फ्रॉम द टॉप. तो टीचर ने क्या किया है? टॉप से 10 बुक को करेक्ट कर दिया है और डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया है. सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कृषि बुक फ्रॉम द टॉप. तो आपको उसकी टॉप से पोजीशन पता करनी. तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता है कि टोटल बुक्स कितनी है? 20. और कृषि की बुक पीछे बॉटम से क्या पोजीशन है उसकी?
बॉटम से पोजीशन है 8th। ना मुझे टॉप से उसकी पोजीशन पता करना है, क्योंकि मुझे टॉप पे ही मेरा पूरा रोल है। मुझे टॉप से पोजीशन बताना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टॉप की पोजीशन पता करनी पड़ेगी। तो इससे टॉप की पोजीशन क्या होगी, 20 माइनस 8 क्या हो गया मेरा 12। देन मैंने हमेशा बोला है +1 करना रहता है, पोजीशन भी माइनस हो जाती है, +1 इक्वल टू मेरी इसकी जो टॉप से पोजीशन है वो क्या है 13th। तो मैं इसको 13th लिखूंगा। सो 13th पोजीशन। नाउ मेरी टॉप से पोजीशन क्या हो गई, कृषि की टॉप से पोजीशन क्या हो गई 13th। नाउ हमको टॉप से उसकी पोजीशन पता चल गई। द टीचर करेक्टेड द 10 बुक्स फ्रॉम द टॉप। अब टीचर ने इसके ऊपर की 10 बुक्स करेक्ट कर ली, मान लो 10 बुक्स ऊपर की करेक्ट कर ली और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। तो अब बची कितनी, नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कृषि बुक फ्रॉम द टॉप। अब टॉप से कृषि की पोजीशन क्या बची, यहाँ पे आएगा 11 12, तो 11 12 13, मतलब 11 12 13th बुक इसकी थी, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक क्या आनी चाहिए, थर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब टॉप की बुक्स तो गायब हो गई, तो 11th बुक बची होगी, 12th और 13th बुक में उसका नंबर है, तो उसकी पोजीशन क्या हो गई थर्ड। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। नाउ सीक्वेंस in the following question, in the given question you are given a series of numbers, found how many times a number is satisfying the condition specified in the question. Now आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको सीक्वेंस देखना है, ये सीरीज दी हुई है, इससे आपको आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, हाउ मेनी एज आर फॉलोड बाय बी, हाउ मेनी एज आर फॉलोड बाय बी। जब ऐसा बोलता है आपसे एज फॉलोड बाय बी, डैट मीन्स जो ए है वो किसके पहले आएगा, बिफोर बी। हाउ मैनी टाइम्स ए फॉलोड बाय बी, तो इसका मतलब क्या है, जो ए है विल कम बिफोर बी। नाउ आपको ऐसे पेयर सर्च करने ए बी, तो फर्स्ट पेयर तो मिल गया मुझे ए बी, देन सेकेंड पेयर मिला मुझे, देन साथ में ही थर्ड पेयर भी मिला, देन अगेन पेयर मिला, तो ये हो गए 2, यहाँ 1, ये भी 1, देन अगेन मिल गया, ये एक पेयर हो गया, देन ये भी मिल गया मुझे, ये हो गया, एंड द लास्ट वन इज ये भी मिल गया मुझे, तो ये भी हो गया। तो 2 4 6 1 7 7 आंसर है क्या, हाँ है, तो मेरा आंसर क्या होगा 7। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। ए फॉलोड बाय बी का मतलब बस समझ लीजिए, अगर ए फॉलो कर रहा है बी को, ए फॉलोड बाय बी मतलब कि ए विल कम बिफोर बी। ठीक है, हाउ मैनी टाइम्स एग्जैक्टली 2 बीज अक्कर टूगेदर, 2 बीज अक्कर टूगेदर मतलब ऐसे मिलेंगे। देखिए सर्च करिए 2b, आपको स्कैन करना है, फिर 2b, देन आई थिंक दैट्स ऑल। ओके, तो 2 ही पेयर हैं, एक ये है और एक ये है, और एक्स्ट्रा पेयर मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ। ओके, तो ऑप्शन क्या होगा सी, ऑप्शन क्या होगा सी। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। फर्स्ट का आंसर क्या था 7। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एज हैव बी ऑन इट्स लेफ्ट एज वेल एज राइट। तो ए के लेफ्ट में भी बी होना चाहिए एंड राइट में भी बी होना चाहिए। ओके, तो ऐसा पेयर आपको सर्च करना है। देखिए, तो वेयर इट इज़ ए, ऐसा पेयर यहाँ तो नहीं है, यहाँ है क्या, ये मिल गया एक पेयर। ठीक है, एक पेयर मुझे मिल गया है ए बी ए। नाउ अगेन ऐसा पेयर है क्या, नहीं है यहाँ तो। नाउ ए बी ए, एक पेयर और मिल गया मुझे, देन 3 मिल गए, है ना। नाउ यू हैव टू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेरी वेल। इट इज़ नॉट मैंशन कि हाउ मेनी एज विल बी बिटवीन, बस मैंशन ये है कि ए के लेफ्ट में बी होना चाहिए और ए के राइट में भी बी होना चाहिए। ठीक है, तो एज सच स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट, अगेन कंडीशन क्या होनी चाहिए, बी ए बी। अब ए कितने आए बीच में कोई मतलब नहीं, तो फर्स्ट कंडीशन बी ए बी, फर्स्ट केस बन रहा है, एक केस हो गया। कौन सा केस हो गया, बी ए बी। ओके, नाउ नेक्स्ट लिख लेता हूँ मैं, बी ए बी। नेक्स्ट वन इज बी ए बी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बी ट्रिपल ए बी, बी ट्रिपल ए बी,
दिस वन, तो BAAA B। नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, 3 हो गए, ओके। देन BAAB अगेन, एंड दिस लास्ट वन BAAB। तो ऐसे करके कितने पेयर मिले मुझे? 5 पेयर। ठीक है, आप सर्च करेंगे आपको कितने पेयर मिलेंगे? 5। तो इस तरीके से सीक्वेंस को भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट टू इज योर होमवर्क। अगर आपको कोई डाउट आती है, क्वेरी आती है, तो मुझसे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। ओके, नाउ task sheet 6, that is puzzle time. Now you have to read the following information and answer the following questions. Now read the information, that is Mr. A, Mr. B, Mr. C and Mr. D are 4 teachers of a school. So Mr. A, Mr. B, Mr. C and Mr. D are teachers of a school. Okay, now Mr. A can teach science as well as maths but not Sanskrit. You can mark according to your question. You have to fill the table. Now Mr. A can teach science, तो आपको टेबल भरना है। Mr. A can teach science and as well as maths but not Sanskrit. Sanskrit teach नहीं करते हैं। Now Mr. B can teach science only. Mr. B can teach science only. Okay. Now Mr. C can teach science as well as Sanskrit. तो Mr. C can teach science as well as Sanskrit but not maths. Mr. D can teach maths only. Mr. D can teach maths only. Now fill the blanks with tick and cross. तो मैंने टिक बस लिए हैं, क्रॉस लेने की ऐसा ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, नाउ फॉर विच सब्जेक्ट देयर इज ओनली वन टीचर? किस सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक टीचर है? आई थिंक दिस द ओनली सब्जेक्ट दैट इज संस्कृत। यहाँ पर सिर्फ एक टिक है और कहीं पे टिक नहीं है। ABD कोई टीच नहीं करते, सिर्फ कौन करता है? C। तो कौन से सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक टीचर है? संस्कृत के लिए। नाउ हाउ मेनी टीचर्स कैन टीच 2 सब्जेक्ट्स? तो कितने टीचर हैं जो 2 सब्जेक्ट टीच कर सकते हैं? दैट इज A एंड C। तो 2 टीचर्स ऐसे हैं जो 2 सब्जेक्ट टीच कर सकते हैं। हाउ मेनी टीचर्स कैन टीच साइंस? हाउ मेनी टीचर्स आर देयर हु कैन टीच साइंस? देयर आर 3 टीचर्स। C A भी टीच कर सकता है, B भी एंड C भी। तो हाउ मेनी टीचर्स आर देयर? 3 teachers. So answer will be 3. So in this way you have to solve the puzzle. Next is your homework. So आज हमने task sheet 4, 5 and 6 complete की है. So you have to solve the remaining questions. As such, there is any doubt, you can comment me in my YouTube comment box. So guys, that's all for today. In next session we will start with task sheet 7. So thank you. Jai Hind, Jai Bharat.